Good morning, students. Welcome to the class of English Literature. Yesterday, we read 3 paragraphs of poem 5th. Okay, class 7th. I am sorry for tomorrow, क्योंकि कल बोर्ड पे चैप्टर 4 लिख दिया था, है ना। तो ये चैप्टर 4 नहीं है, पोएम 5th है, ठीक है ना। तो वो नंबरिंग आप अपना सही से कर लेना कि पोएम 5th। ओके, तो कल हमने इसके 3 पैराग्राफ्स, स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स रीड कर लिए थे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम पैरा 4th। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि आपको पता है कि कैसे वो बच्चे उस स्ट्रीट पे, उस रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलने के टाइम पे ड्यूरिंग प्लेइंग द क्रिकेट व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का था कैसे उस बॉलर को बहुत हार्ड होता है विकेट को हिट करना, कैसे उनकी पीस को थोड़ा सा कभी कभार बीच बीच में डिस्टर्ब किया जाता है, और उनका ग्रुप कैसा है। एंड एमसीसी का मैंने बताया था, इसका आपको होमवर्क में भी था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म ढूंढना था आपको। तो फुल फॉर्म क्या होता है? मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट विद 4th स्टैंजा। द स्कोरर सीटेड बाय द वेल kept up a fire of talk। तो फायर ऑफ टॉक का मीन्स क्या है यहाँ पे? कमेंट्री। kept up a कमेंट्री। तो स्कोरर कौन है? यानी कि जो क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बच्चा ऐसा था जो कि उस कुएं के किनारे पर, यानी कि शायद उस रोड पे, यानी कि उस जो वो सड़क थी, वो जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट के किनारे पर ही कहीं पे वहाँ पे कोई वेल था, तो वो उस कुएं पर बैठा हुआ है, लगातार कमेंट्री कर रहा है, और साथ में स्कोरर भी है वो। He was both empire's crowd and all and plied a busy chalk। तो वो एम्पायर भी है, वो क्राउड भी है, यानी कि दर्शक भी वही है, ऑडियंस भी वही है, एंड एवरीथिंग ही है, यानी कि स्कोरर भी वही है, एम्पायर भी वही है, क्राउड भी वही है, एंड प्लाइड अ बिजी chalk। व्हाट इज मेंट बाय प्लाइड? प्लाइड का मीन्स है स्किलफुली, बहुत ही कुशलता से, बहुत ही स्किलफुली वो उस चौक में बिजी है। तो चौक में बिजी होने का मतलब है लगातार वो उस पर नंबरिंग लिखता जा रहा है कि हाँ किसने कितने रन बनाए, किसने क्या किया है। ओके, सो स्टैंडिंग म्यूजिंग ऑन द सीन आई लेट द मोमेंट्स पास। तो जैसे ही इसमें जो नरेटर है, यानी कि जो पोएट है जीडी मार्टिन्यू, तो क्या है, ये बच्चे खेल रहे हैं उस सड़क पे, उस रोड, उस स्ट्रीट पे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो पोएट है जीडी मार्टिन्यू वो देख रहा है इनको। सो स्टैंडिंग म्यूजिंग ऑन द सीन। तो म्यूजिंग का क्या है? थिंकिंग। म्यूजिंग का मीन्स थिंकिंग। सो स्टैंडिंग थिंकिंग ऑन द सीन आई लेट द मोमेंट्स पास। तो मैं वहाँ खड़े हुए कुछ देर उस दृश्य को देखता रहा, सोचता रहा, और उस पल को मैंने गुजर जाने दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो वो पोएट है उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है कि कैसे वो बच्चे उस स्ट्रीट पे खेल रहे हैं, और कैसे वो स्कोरर वहाँ पे स्कोरिंग कर रहा है, एम्पायर का काम भी वही कर रहा है, और वो क्राउड भी वही है। तो जो पोएट है कुछ देर उस सीन पे, यानी कि उन बच्चों को देखता हुआ, क्रिकेट खेलता हुआ देखता रहता है, कुछ सोचता है, एंड आई लेट द मोमेंट्स पास, और मैं उस पल को गुजरना नहीं देता हूँ। हाउ वेल ही ड्रोव इट टू द स्क्रीन एंड देन द क्रैश ऑफ ग्लास। फिर वो देखता है कि एक बच्चे ने कितने अच्छे ढंग से उस बॉल को ड्रोव किया एक स्क्रीन की तरफ, और वो स्क्रीन क्या थी? वो स्क्रीन था एक विंडो। एंड देन द क्रैश ऑफ ग्लास, और फिर एक कांच टूटने की आवाज़, जो कि अक्सर कर होता है कि बच्चे जब ऐसे गलियों में खेलते हैं, स्ट्रीट्स पे खेलेंगे, तो जगह स्पेस कम होता है, और वहाँ पे जब कोई लंबा शॉट लगता है, लंबा हिट देता है बैट्समैन, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के विंडोज़ के उन ग्लासेस को क्रैश करता है। ओके, तो एक खिड़की का कांच टूटा। आई वॉच्ड द प्लेयर्स एज दे रैन। अब मैं देख रहा था उन खिलाड़ियों को जैसे वो भाग रहे थे। एंड हर्ड वाइल येट दे फ्लेड, और मैं सुन रहा था जबकि वो अभी भी भाग रहे थे, द लाउड वॉइस ऑफ एन एंग्री मैन। और दूसरी तरफ से मुझे एक भारी भरकम गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी जबकि बच्चे दौड़ रहे थे। फ्लैड का मीन्स भी रैन होता है। द लॉज मैजेस्टिक ट्रेड। तो लॉज मैजेस्टिक ट्रेड, तो क्या ट्रेड क्या है? ये वॉक। द लॉज मैजेस्टिक ट्रेड, यानी कि कानून की वो शाही एक चाल। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि उस अपने एक्ट से
यानी कि उस बच्चे ने उस कांच को तोड़ दिया था, वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि डर की वजह से वहाँ से भाग गए थे। तो यही है कि द चिल्ड्रन वर फियरफुल बिकॉज दे क्रैश द ग्लास। और फिर जो उसका घर का मालिक जो था वो गुस्से में निकल के आता है उन बच्चों पे चिल्लाता हुआ। तो उसके जो व्यक्ति है जो चिल्लाता हुआ आ रहा है, शायद उसी की वॉक को आप कह सकते हैं लॉज मैजेस्टिक ट्रेड, क्योंकि कानूनन यही होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये ना द लॉज मैजेस्टिक ट्रेड, तो लॉज मैजेस्टिक तो क्या है, वो कानून, एक जो लॉ रेगुलेशंस रूल जो होते हैं उनकी मैजेस्टिक वॉक। तो क्या है, तो बच्चे, तो यहाँ से ये भी है कि वो जो एंग्री मैन है वो एक मैजेस्टिक वॉक करता हुआ इनकी तरफ आता है, और उनकी वजह से वो बच्चे हैं, उस व्यक्ति उस पर्सन की वजह से वो बच्चे वो डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। चलिए, तो और ये था कि किस तरीके से, क्योंकि रोड पे खेलेंगे किसी का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से भाग जाते हैं। तो ये पोएम देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमको बता रही है कि कैसे आज ह्यूमंस ने उन सारे स्पेसेस को, जो कि बच्चों को खेलने के लिए जो स्पेसेस होते थे उनको कवर कर लिया है, और मजबूरन बच्चों को कहीं खेलने को जगह नहीं है तो वो उन्हें उन स्ट्रीट्स पे गेम खेलने पड़ते हैं। तो आई होप तो पूरी पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत शॉर्ट पोएम है, 6 पैराज की शॉर्ट पोएम है, आप और शॉर्ट स्टैंजास हैं। चलिए एक बार मैं अब आपको थोड़ा सा राइमिंग स्कीम सिखाता हूँ कि राइमिंग स्कीम कैसे होती है। तो राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं पोएम की, जस्ट लुक फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। देखिए, तो राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट वर्ड होता है स्टैंजा का उसकी साउंड को चेक करना है हमें। जैसे पार्ट्स, पार्ट्स, तो पहला जो भी साउंड आता है उसको हमने नंबर दिया ए। फिर सेकंड लेटर पढ़ो, सेकंड वर्ड पढ़ो उसको क्रीज, पार्ट्स क्रीज, तो दोनों की साउंड अलग है। पार्ट्स को हमने ए नेम दिया, तो क्रीज को हमने क्या नेम दिया, बी। ओके, चलिए फिर आता है कार्ड्स। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे पार्ट्स और कार्ड्स, पार्ट्स कार्ड्स सेम साउंड है, तो और पार्ट्स को हमने क्या नेम दिया, ए। तो अब इस कार्ड्स को भी क्या नेम देंगे, ए। अब यहाँ से देखिए क्रीज पीस, तो ई की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, क्रीज पीस, तो क्रीज को हमने बी नेम दिया है, तो पीस को भी क्या नेम देंगे, बी। तो अब इन 4 लाइंस का हमारा राइमिंग स्कीम की क्या बना, ए बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम बना, ये 4 लाइंस का। ऐसे ही आगे जाओगे, यहाँ भी ऐसे ही है। देखिए फर्स्ट क्या है, हिट स्टेम, दोनों अलग है, हिट इसको ए दिया, स्टेम को बी दिया। अब यहाँ देखो हिट अपोजिट, स्टेम पीएम, स्टेम पीएम, तो ए बी। तो इससे अब हमको समझ में आया कि इस पूरी पोएम में जो आपको राइमिंग स्कीम मिल रही है वो ए बी है। जैसे लास्ट पैरा में भी देखेंगे आप, जैसे रैन, फ्लैड, मैन, ट्रेड, तो रैन और मैन, फ्लैड, ट्रेड सेम है, तो ए बी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। ओके स्टूडेंट्स, तो पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ योर टुडेज होमवर्क। चलिए, तो मैं आप आज के लिए होमवर्क जो है आपका वो रिटर्न में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बुक्स पर यहीं पे नोट कर लीजिए कि ये आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज बी ऑफ पोएम 5th। आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, और ये मैं अभी डिस्कस करा दे रहा हूँ, और यही आपको होमवर्क में अभी करना है अपनी फेयर नोटबुक्स पे। ठीक है, तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इट वॉज अ कीन डिटरमाइंड स्कूल, अनऑर्थोडॉक्स एंड फ्री, हार्श सर्कमस्टेंसेज ऑफ्ट मेड द रूल एंड नॉट द MCC। तो देखिए, वाई डज द स्पीकर रिफर टू द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एज डिटरमाइंड, तो ग्रुप ऑफ जो प्लेयर्स हैं यानी कि स्कूल, उनको डिटरमाइंड क्यों बोला है, तो डिटरमाइंड इसलिए बोला है उसने, डिटरमाइंड स्कूल क्यों बोला है, क्योंकि वो बच्चे पूरी तरीके से डिसाइडेड हैं, डिटरमाइंड हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना ही खेलना है, भले ही उनके पास जगह नहीं है तो वो रोड पे खेल लेंगे। तो यही है कि वो बच्चे बहुत डिटरमाइंड हैं अपना वो क्रिकेट खेलने के लिए। एक्सप्लेन द वर्ड्स अनऑर्थोडॉक्स एंड फ्री, तो अनऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं, अनयूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, औरों से अलग, और फ्री क्या होता है, फ्रीडम से रिलेटेड है। फ्री यानी कि जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके, देन व्हाट वर द हार्श सर्कमस्टेंसेज बीइंग रिफर टू, हार्श सर्कमस्टेंसेज क्या है, वो सिचुएशन, क्योंकि उनको स्ट्रीट पे खेलना पड़ रहा है, उनके पास विकेट्स नहीं है, तो विकेट्स की जगह पे उन्होंने उस लैम्प पोस्ट को विकेट बनाया हुआ है, तो यही हार्श सर्कमस्टेंसेज हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनको रूल बनाने पड़ते हैं।
Okay, then second, I watched the players as they ran and heard while they yet fled the loud voice of an angry man, the lost majestic tread. चलिए इसके क्वेश्चंस क्या हैं? Why did the players run away? Why did the players run away? प्लेयर्स क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो ग्लास तोड़ देते हैं और उनका जो फिर जो एक एंग्री मैन निकल के आता है वो उनको डांटता है, इसलिए वो भाग जाते हैं, डर से भाग जाते हैं. व्हाट डू द वर्ड्स लॉज मैजेस्टिक ट्रेड मीन? तो लॉज मैजेस्टिक ट्रेड मीन्स लॉज मैजेस्टिक वर्ड मीन्स क्या होता है? एक स्प्लेंडेड, और ट्रेड वॉक. तो ये था द फियरफुलनेस ऑफ दोज चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ दस और दैट एंग्री मैन. डिड द प्लेयर्स रिटर्न टू द सीन? क्या वो खिलाड़ी फिर वापस आते हैं? नहीं, नो, द प्लेयर्स डिड नॉट रिटर्न टू द सीन. ओके सो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं. तो आज हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है. फुल पोएम को एक बार फिर से पढ़ना. कोई भी प्रॉब्लम्स होती है प्लीज़ आस्क योर डाउट्स. एंड योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है ना, ये आज के लिए होमवर्क है. तो डेट क्या है आज? ठीक है ना, जो भी डेट है प्लीज़ डेट उसको मेंशन कर देना. एंड टुडेज होमवर्क इज दिस. सो क्लास 7, थैंक यू फॉर टुडे.